एशिया कप 2025 का क्रिकेट टूर्नामेंट इस बार फिर से विवादों के केंद्र में है, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर। 14 सितंबर को दुबई में होने वाले इस बड़े मैच को लेकर पूरे देश में जबरदस्त चर्चा चल रही है। क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित तो है, लेकिन हाल ही में हुए कुछ घटनाओं के कारण इस मैच का विरोध भी जोर पकड़ रहा है। विशेषकर भारत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस मैच को लेकर गुस्सा और भावनाएं उबल रही हैं। ऐसे में भारत के पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ खेलना मजबूरी है। अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट जैसे कि आईसीसी या एशिया क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी का आयोजन होता है तो सभी टीमों के लिए ये हिस्सा लेना अनिवार्य होता है। उन्होंने बताया कि अगर कोई टीम मैच खेलने से इनकार करती है तो उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है और मैच के अंक दूसरी टीम को दे दिए जाते हैं। इसीलिए भारत के सामने कोई विकल्प नहीं था और पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में उन्हें मुकाबले में हिस्सा लेना ही पड़ा। मैं इतना ही कहूँगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर एसीसी या आईसीसी करवाती है वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। ठाकुर ने इस बयान से साफ हो जाता है कि खेल के नियम और प्रतियोगिता की मजबूरियां भी भारत की इस स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ठाकुर ने ये भी स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज अब नहीं होती है। भारत ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद बंद नहीं करता तब तक कोई भी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली जाएगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रिकेट केवल खेल का मैदान नहीं रहा, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, भावनाएं और राजनीति में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। हाल ही में भारत में हुए आतंकी हमले के बाद देश में आम नागरिक और क्रिकेट प्रेमी इस मैच को लेकर विरोध जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर बायकॉट की मुहिम चल रही है, जहां लोग इस मुकाबले को ना खेलने की मांग कर रहे हैं। यह विरोध भावना इस बात का प्रतीक है कि खेल के पीछे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे कितने गहरे हैं। इस मुकाबले को लेकर लोगों ने अलग अलग राय और भावनाएं हैं, जो दर्शाती है कि क्रिकेट केवल खेल नहीं बल्कि देश की भावनाओं का भी दर्पण है। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी इस मैच को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरभजन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हर मुकाबला हमेशा से क्रिकेट जगत में काफी उत्साहित और ध्यान का केंद्र रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद विरोध की जो आवाजें आई हैं उनके कारण उन्हें वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है। हरभजन ने इस बयान में स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है कि खिलाड़ियों के दिलों में भी इस मैच को लेकर मिलीजुली भावनाएं हैं। वो खेल को लेकर तो अहमियत देते ही हैं, लेकिन साथ ही देश की भावनाओं और सुरक्षा को भी सम्मान देते हैं। इस पूरे मामले में ये देखना होगा कि इस मुकाबले पर क्या असर होगा। क्या दोनों टीमें तनावपूर्ण माहौल के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी या फिर इस तनाव का असर मैदान पर भी देखने को मिलेगा। क्रिकेट के इस बड़े मंच पर जहां लाखों करोड़ों दर्शक इस मैच को देखेंगे, ये मुकाबला केवल खेल की प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना की भी परीक्षा साबित होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मैच न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। ये मैच इस बात को भी दर्शाएगा कि कैसे खेल और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार खेल आयोजन में भी राष्ट्रीय सुरक्षा और भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
भारत के लिए ये मैच मजबूरी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपी राजनीति, भावनाएं और सामाजिक दबाव इस मुकाबले को और अधिक संवेदनशील और जटिल बनाते हैं। एशिया कप 2025 का ये मुकाबला एक बार फिर ये साबित करेगा कि क्रिकेट के मैदान पर हो रहे खेल से कहीं बढ़कर एक राष्ट्रीय और राजनीतिक प्रतीक भी बन गया है। अंत में ये देखना होगा कि इस मुकाबले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंधों में क्या बदलाव आता है। क्या इस मैच के बाद कोई नई उम्मीद जगेगी या फिर पुरानी दूरियां और बढ़ेंगी? फिलहाल तो पूरे देश की नजरें इस मैच पर टिकी हैं, जो न केवल क्रिकेट का मुकाबला है बल्कि राष्ट्रीय भावना और सुरक्षा की भी परीक्षा है। एशिया कप 2025 का ये मैच क्रिकेट के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में याद रखा जाएगा, जहां खेल की तुलना में देश की भावनाओं और सुरक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। इन सब पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।